दोस्तों बस तेरा साथ हो के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनस और अंसा के निकाह पर ताया की फैमिली खूब वबेला मचाते हैं। लेकिन इस मौके पर दादा जान और फुप्पू सारी बातें संभाल लेते हैं। लेकिन इन सारी बातों का गुस्सा अंसा अनस पर निकालती है। ये सब मेरे किरदार के बारे में इतनी बातें कर रहे थे और तुम खड़ा होकर सुन रहे थे। क्यों कुछ नहीं कहा तुमने? नफ़रत है मुझे इस तरह के बुज़दिल मर्दों से। ऐसे में दादा तसल्ली देते हैं अंसा को कि अनस बुज़दिल नहीं है। तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में ले आया, ये उसकी बहादुरी की सबसे बड़ी निशानी है। वहीं अंसा की सहेली भी इसे समझाती है कि अनस इतना अच्छा लड़का है, गुड लुकिंग, हैंडसम, केयरिंग बंदा है। मेरे बाबा भी इसकी तारीफ़ें करते हैं। वो जानबूझकर अंसा को तसल्ली देने की कोशिश कर रही होती है, जो इस वक्त अनस के साथ निकाह के फैसले पर ऑलरेडी डाउट कर रही है। बहरहाल दोस्तों की बात सुनकर उसे यकीन होता है कि अनस में भी ज़रूर खूबियाँ हैं और उसे अनस की खूबियों का इदराक होता है। और वही अगले दिन सुबह फुप्पो अंसा को कुछ कपड़े देकर जाती है और साथ ही तसल्ली देती है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब पहले से ही तय होता है। तुम्हारा निकाह अनस के साथ पहले से ही तय हो चुका था। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं और इस पर हमारा कोई ज़ोर नहीं है। फूफो की बातें सुनकर अंसा को मज़ीद हौसला मिल जाता है कि शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था और वो इस फ़ैसले को दिल से कबूल कर लेती है। ऐसे में अनस इसके लिए नाश्ता लेकर आता है। अंसा जो अभी अभी नहाकर निकली होती है, टॉवल से अपने बाल सुखा रही होती है। अंसा इसकी खूबसूरती को देखकर दिल खुश हो जाता है। वो अंसा से मोहब्बत तो करता है, लेकिन इसकी इसी तरह उसे पहली बार देख रहा होता है। अंसा अनस को सवालियों भरी नज़रों से देखती है और अनस फ़ौरन घबरा जाता है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो अंसा ने। अनस कहता है, मैं नाश्ता लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। नाश्ता बेड पर रखता है और अंसा से खाने को कहता है, जिस पर अंसा कहती है, तुम खाओ। तभी अनस दोहराता है कि नहीं, पहले तुम खाओ। अंसा ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था। 2 दिनों से ये सड़कों पर रोल रही थी। खाने का तो कोई होश ही नहीं था और ना ही पैसे। अनस अंसा को इत्मीनान से खाता हुआ देख रहा होता है। वहीं बाहर शाजिया बेगम ने रोना पीटना डाल रखा होता है मुरसलीन और अपने बच्चों के सामने। कहती है, पहले तो ये एक हमसे बर्दाश्त नहीं होता था, अब वो एक और ले आया। कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं इस लड़की को हमारे घर में? शयान मुरसलीन साहब से कहता है कि इसकी वजह से इतनी बदनामी हुई है मेरी। मैं यहाँ बेसुकून हूँ और वो इतने सुकून से सो रही है मेरे ही घर में। मुरसलीन कहते हैं कि तुम क्या ही कर सकते हो। इस पर शयान कहता है कि मैं इतनी आसानी से चुप नहीं बैठूंगा। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल दूंगा, मजबूर कर लूँगा इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए। वहीं फुप्पो और दादा अनस को समझाते हैं कि तुम्हें अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। शयान की मौजूदगी में अंसा को अकेले कमरे में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसकी बात सुनकर अनस को लगता है कि हाँ, मुझे कमरे में जाकर सोना चाहिए। तो वो आता है अपने कमरे में, अपना बिस्तर और तकिया लेकर नीचे ज़मीन पर बिछाकर सो जाता है और अंसा से कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ। अंसा अपने बेड पर बैठकर सब देख रही होती है और जब उसे यकीन होता है कि अनस सो चुका है, तब वो भी सुकून से सो जाती है। रात में अनस उठकर अंसा की चादर ठीक कर रहा होता है, तभी अचानक से अंसा घबरा कर उठ जाती है। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? अनस भी परेशान होता है। वो कहता है कि मैं तो बस चादर ठीक कर रहा था। बहरहाल इन दोनों के बीच में तो ये सब अब चलता रहेगा और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगा शायान और शारेन। मज़ा तो तब आएगा जब अंसा का मुकाबला होगा मुरसलीन साहब के घर वालों से। तभी आगे सीरियल में जो है मज़ीद हमें देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग सीन्स और अंसा और अनस की वो बहुत बढ़ती हुई मोहब्बत।